इधर गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। 25,000 का इनामी बदमाश यूनुस गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश गैंगस्टर के मामले में वांछित था। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, लूटी गई बाइक बरामद की गई है। थाना लोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतापुर में एसटीएफ की टीम ने अवैध देसी शराब की 327 पेटी बरामद की है। यह शराब सोनीपत से बिहार ले जाई जा रही थी। एसटीएफ ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी लखनऊ की एसटीएफ टीम ने महोली कोतवाली इलाके से अवैध शराब बरामद की थी। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर 7 साल के मासूम छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मासूम के कातिल 5 नाबालिग हैं, जिसमें से एक उसी के स्कूल में पढ़ाई करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक का कुछ पैसा डूब गया था, उसका नुकसान हो गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए क्राइम शो देखकर किडनैपिंग का प्लान बनाया था। आरोपियों का प्लान था कि हर्ष के परिवार से फिरौती मांगी जाएगी, उसके बाद पैसों को आपस में बांट लिया जाएगा। लेकिन मासूम ने आरोपी से एक को पहचान लिया था, जिसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। फिर शव को अलीगढ़ की गंगा नहर में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए ठोस सबूत मिले हैं और मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया। कुल 5 नाबालिग लड़कों को प्रकाश में आए हैं और जिनको कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें यह बात निकल के आई कि ये जो नाबालिग लड़के थे, उनमें से एक लड़का उस बच्चे के स्कूल में ही पढ़ता था और उसके एक साथी का कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था और उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए इन बच्चों ने ये प्लान बनाया और ये इनका इरादा ये था कि इस बच्चे को वो किडनैप करेंगे और फिर रैंसम की डिमांड करेंगे। जब इस बच्चे की किडनैपिंग करी इन लोगों ने और उसके बाद उस बच्चे ने इनको पहचान लिया, तो ये भयवश उस बच्चे की हत्या इन लोगों ने कारित कर दी। मथुरा के गोवर्धन इलाके में डांस करते करते एक महिला की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुड़िया मेले में गिरिराज परिक्रमा के दौरान डीजे पर एक महिला श्रद्धालु नाच रही थी। अचानक से वो बेहोश होकर गिर गई और उसकी जान चली गई। और अब खबर मेरठ से, जहां पर थाना परतापुर क्षेत्र के ओकटरी होटल में पुलिस ने कसीनो पर छापेमारी की। पुलिस ने 10 नेपाली लड़कियों समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। भारी मात्रा में गैम्बलिन कॉइन, लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां बरामद की गई। उधर कानपुर में भी बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में यहां पर शराब पिलाई जा रही थी। आबकारी की 4 टीमों ने स्वरूप नगर इलाके में छापेमारी की और इस बात की जानकारी दी गई है कि इनपुट के आधार पर यहां पर छापेमारी की गई, बड़े पैमाने पर शराब बरामद की गई है और आगे भी कार्रवाई का सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा में पिटाई में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और शव को एम्बुलेंस में लेकर कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली के गेट पर शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल 13 जुलाई को राजीव गांधी नगर के रहने वाले महेंद्र सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद महेंद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसको आगरा रेफर किया गया और इलाज के दौरान महेंद्र की मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई की जाए। कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 13 तारीख को 2 पक्षों के बीच मारपीट की बात संज्ञान में आई थी, जिस संबंध में मजरूब को थाने से मजरूबी चिट्ठी प्रदान की गई थी तथा उसका मेडिकल कराया गया था। इसी चोट के क्रम में उसे आगरा रेफर किया गया था
और आज उसकी मृत्यु हो गई है। इसी बात से क्षुब्ध होकर परिजनों द्वारा उसके शव को यहाँ लाया गया था। और एक बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने के बाद हंगामा हो गया। युवक के परिजनों ने आरपीएफ जवानों पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शनिवार की शाम आरपीएफ के जवान युवक को अपने साथ लेकर गए थे। परिजनों ने आरपीएफ के 6 जवानों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक आरपीएफ की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। सर जी, हमारे भैया को आरपीएफ वाले पुलिस वाले ढूंढने आए थे सर, तो वहाँ से यहाँ से पकड़ाया शमशान घाट पे था सर जी। और वहाँ पे इतना मारा जो पूछो मत ना सर जी। जो बात है तो मिनी मेट्रो में धक्का देके हक्कड़ी पैरा के ऐसे देखे वो आरपीएफ की यहाँ पे कोठियों में सर जी यहाँ पे बंद कर लिया था। आज के अटाला में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर एनएसए लगाया गया है और साथ ही हिंसा के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। जावेद पंप देवरिया जेल में बंद है। आपको बता दें कि प्रयागराज प्रशासन जावेद पंप का आलीशान मकान भी बुलडोजर से ध्वस्त कर चुका है। और देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 10 जून को जो यहाँ पे घटना हुई थी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो इसमें आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की गई। उसमें मुख्य आरोपी जावेद उर्फ पंप जो कि गिरफ्तार किया गया था, उसके विरुद्ध एनएससी की कार्रवाई की गई है। एनएसए उसको कल तामील भी करा दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही, जहां पर हाई टेंशन तार पर एक युवक चढ़ गया। बिजली का बिल ज्यादा आने से नाराज था। 81,000 रुपए का आ गया था बिजली का बिल। युवक को नीचे उतारने की कवायद की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको कौशाम्बी से दिखा रहे हैं, जहां पर गुस्से में आकर ये युवक हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, इस बात से नाराज़ था और विरोध के स्वरूप में ये हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। 81,000 रुपए का इसका बिजली का बिल आ गया था। युवक को नीचे उतारने की कवायद की जा रही है। मौके पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। प्रशासन को भी इस बात की सूचना दे दी गई है, लेकिन ये युवक हाई टेंशन तार पर चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये नाराज़ था और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। वहाँ मौजूद लोग इसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे नहीं उतर रहा है। कौशाम्बी का मामला है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाने के विरोध के चलते ये शख्स हाई टेंशन तार पर चढ़ गया है। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया है कि इसका बिजली का बिल 81,000 रुपये का आ गया है। इसने कई बार बिजली विभाग के चक्कर काटे, बिल को लेकर शिकायत दर्ज कराई और जब कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब ये हाई टेंशन तार पर चढ़ गया है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि इसे नीचे उतारा जा सके ताकि इसकी जान बच पाए। वहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। प्रशासन को भी सूचना दी गई है। कवायद यही की जा रही है कि इसे सुरक्षित नीचे उतारा जाए। और कौशाम्बी से हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? क्या इस युवक को नीचे उतार लिया गया है या अभी भी हाई टेंशन तार पर ये चढ़ा हुआ है? जी, बता दूं कि ये सराय अकील के नंदा का पूर्वा गांव है, जहां पे दिन में लगभग 2:30 से 3 बजे एक युवक को लोग तार के बीचों बीच, हाई टेंशन तार के बीचों बीच चढ़ता हुआ झूलते हुए देखे। फिर इसके बाद उसको उतारने की कोशिश की गई, पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल वो 1 घंटा तक उस तार पे झूलता रहा। किसी तरह मान मनोबल करके पुलिस ने उसको नीचे उतार लिया है। वो सुरक्षित है और उसको जिला अस्पताल भेजकर उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसका कम से कम 81,000 का बिल आया था, जो कि वो उसी से नाराज था। इस नाराजगी की वजह से वो तार पे चढ़ा था और जो कि प्रशासन उसको मना के अब नीचे उतार ले गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी अरविंद ये बता रहे हैं कि फिलहाल प्रशासन ने उसे मान मनोबल के बाद नीचे उतार लिया है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अरविंद भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उसका बिजली का बिल 81,000 रुपये का आ गया था और इस बात से नाराज़ होकर वो हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने फ़ौरन ही पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित इस युवक को नीचे उतारा।